हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज आपके सामने जैसा कि लिखा हुआ है नेटवर्क थ्योरी, तो एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट होने वाली नेटवर्क थ्योरी के ऊपर। और ये कोई क्रैश कोर्स का फॉर्मेट नहीं है, पूरा कंप्लीट नेटवर्क थ्योरी आपको मिलेगा लाइन वाइज, 1 बाय 1 लेक्चर, बिल्कुल जीरो से लगा के। तो ये बात तो मैंने बता दी कि क्या है असल में इसके अंदर नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि जी सेंट्रिक को सपोर्ट करने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बिना इस सिस्टम को एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं सेट कर पाते आपके बिना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आगे चलते जो लोग या जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हुए हैं उनको पता हो, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा जी सेंट्रिक के बारे में हम लोग किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि नेटवर्क थ्योरी। तो ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे देखिए वीडियो के उस पार ऐसे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जो जस्ट अभी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में होंगे, तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना नेटवर्क थ्योरी, मैं सब कुछ बताऊंगा। नेटवर्क का मतलब क्या है, थ्योरी का मतलब क्या है, हर एक चीज बताऊंगा। बट अभी आप ये सुन लीजिए कि अगर आप 12th पास करके या ड्रॉप लेके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपने एडमिशन लिया है, और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने इलेक्ट्रिकल ब्रांच इसलिए ली कि हमारा पैशन था, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इसलिए ली है कि हमारा पैशन था। क्योंकि ये बेसिकली जो नेटवर्क थ्योरी है वो इंजीनियरिंग में 3 ब्रांचेस में होती है। कहाँ कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिपल ई भी बोलते हैं आजकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बट वो बेसिकली डबल ही है। दूसरा है ईसी ब्रांच, और तीसरा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, और इवन 2 डिप्लोमा में भी नेटवर्क थ्योरी होता है। नेटवर्क थ्योरी इन सारी 4 जगह पे पढ़ा जाता है। तो बेसिकली जो लोग भी टेक्निकल फील्ड में या फिर अपना इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से पास करना चाहते हैं, आईसीयू में रह के इंजीनियरिंग पास नहीं करना चाहते, देखिए अब मैं बोलूंगा कि आपका इंजीनियरिंग पास नहीं कर सकते नेटवर्क थ्योरी के बिना, बट हिंदुस्तान में बिना नेटवर्क थ्योरी के भी आप एक एक रात पढ़ के, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या होता है, आप एक रात पढ़ के भी रट्टा मार के पास हो जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट भी है जिनने पूरा इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद भी उन्हें नेटवर्क थ्योरी का नॉलेज नहीं है। बट ऐसे स्टूडेंट अपने इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत आगे कुछ करते नहीं है, वो हट के अपनी इंजीनियरिंग से हट के कोई दूसरी फील्ड चूज कर लेते हैं। ठीक है, वो लॉजिक उनकी जगह सही है कि उनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, गलती से ले ली, और गलती से अब ले ली है तो पास करना है, बढ़ते गए पास हो गए, फिर दूसरी फील्ड चूज कर ली। बट ऐसे स्टूडेंट जिनको आईसीयू में रहकर अपनी इंजीनियरिंग नहीं करना है, थोड़े से ढंग से इंजीनियरिंग करना है, जो सेमेस्टर भी पास करना है तो थोड़ा सा दम लगा के पास करना है, और आगे चल के ऐसा मौका बना कि लगा के अच्छा इंटरेस्ट बन रहा है, और उसके बाद अगर आपको टेक्निकल फील्ड में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने हो, बताऊंगा अभी आगे वाले लेक्चर्स में, थोड़ा सुनते जाइए, आपको सब बताऊंगा कहाँ कहाँ कौन कौन से टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं। उन सब में अगर आपको बहुत बेहतर अपना फ्यूचर बनाना है तो नेटवर्क थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली नेटवर्क थ्योरी कहाँ से निकला है, ये एक थ्योरी और होती है। देखिए पूरी की पूरी जो इंजीनियरिंग है वो 2 थ्योरी पर डिपेंड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसको बहुत सारी जगह पे ईएमटी के नाम से भी जाना जाता है, और ईएमएफटी के नाम से भी जाना जाता है, ईएमएफटी के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली आपकी जब इंजीनियरिंग में ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, किसी को 4th सेमेस्टर में होता है ये, ठीक है, और किसी को 5th सेमेस्टर में भी होगा, किसी को 6th सेमेस्टर में भी होगा, तो अलग अलग सेमेस्टर में 4, 5, 6। और जो नेटवर्क थ्योरी है वो लगभग 90% यूनिवर्सिटी में, ठीक है, क्योंकि 100% यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकता, क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हो सकता है जो मेरे नोन में नहीं हो, है ना, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तो यहां पर मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में 3rd सेमेस्टर में नेटवर्क थ्योरी पढ़ा जाता है, और फर्स्ट सेमेस्टर में हल्का फुल्का एक बेसिक ब्रीफ आइडिया दे दिया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर, किसी का सेमेस्टर सेकंड में भी हो सकता है ना, क्योंकि आधे वो सब्जेक्ट्स बढ़ते हैं ना, कुछ ब्रांचेस फर्स्ट सेमेस्टर में अपना नेटवर्क थ्योरी का जो केवीएल केसीएल फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं, कुछ सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कौन सी ब्रांच में कौन सा पैटर्न चलता है। बट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, ये सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं आप नेटवर्क थ्योरी का, और प्रॉपर नेटवर्क थ्योरी आप 3rd सेमेस्टर में आके पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, तो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ही नेटवर्क थ्योरी निकाला है हम लोगों ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसमें से सर्किट सॉल्विंग टेक्निक निकाली और उससे एक सब्जेक्ट बनाया जिसको हमने नेटवर्क थ्योरी बोला। किसी के सर्किट थ्योरी भी होता है, नेटवर्क थ्योरी अलग अलग नाम से जाना जाता है, सब एक ही चीज है। ठीक है,
तो ये बात तो मैंने बता दी कि भाई इंजीनियरिंग में टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा करना है, इवन दो सिर्फ इंजीनियरिंग ही अच्छे से पास करना है, तो नेटवर्क थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आने वाले जो सब्जेक्ट्स होंगे आपके इंजीनियरिंग में वो नेटवर्क थ्योरी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, अब चलिए वन बाय वन सबका मैं देता हूं। अब देखिए क्या होता है, जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना हम लोग तो जयकारा लगाते हैं, है ना। जैसे नवरात्रि में अगर हम लोग अम्बे माता का या दुर्गा माता का हवन पूजन कर रहे हैं तो जयकारा लगाते हैं, माँ का जयकारा लगते हैं। जैसे कि आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो हनुमान जी का जयकारा लगता है। तो वैसे ही नेटवर्क थ्योरी अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस पूरी थ्योरी को जो क्रिएटर है, जो क्रिएटर लोग हैं इन थ्योरी को बनाने वाले, उनका हमको स्मरण करना चाहिए। तो ये हम किनका किनका जयकारा लगाएंगे, इन सब का हम जयकारा लगाएंगे, क्योंकि ये सारे लोग का कंट्रीब्यूशन इन ड्यू थ्योरी में, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो, नेटवर्क थ्योरी हो, सबसे ज्यादा रोल रहा है। इससे ज्यादा कुछ नाम और भी होंगे, बट मेजोरिटी जो जिसका खास रोल है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग याद करते हैं। इनका जन्म से लगा के मृत्यु तक का मैंने ईयर भी लिखा है, और प्रायोरिटी वाइज 1745, 75, 87, 91, 97 और 1824। तो हम लोगों ने क्या करा है, यहां से बढ़ते क्रम में इनका एज लिखा है। चलिए, तो सबसे पहले जो बंदे हैं जिनका जयकारा हमें लगाना है वो है अलेजेंड्रो एंटोनियो वोल्टा, है ना। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इनका कंट्रीब्यूशन, इनको किसके लिए याद किया जाता है, वोल्टेज के लिए, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो इनको वोल्टेज की वी यूनिट, वोल्टेज की जो यूनिट है वोल्ट, उसके लिए हम लोग इनका जो सरनेम है वोल्टा, उसके नाम से हम लोगों ने वोल्टेज नाम रखा। उसकी जो यूनिट है वो असल में वोल्ट है, तो वी से मैं सिंबलाइज कर देता हूं। ठीक है, दूसरे है एंड्रे मैरी एम्पेयर। जो करंट की यूनिट है वो क्या होती है, एम्पेयर होती है। करंट का सिंबल आई है, इसका यूनिट क्या है, एम्पेयर है। तीसरे है जॉर्ज सीमन ओम्स। ये 1787 में पैदा हुए, 1854 में मर गए, है ना। ये सब मैंने ईयर लिखे हुए। अब ओम ने क्या किया है, एक तो ओम्स लॉ दिया है, एक ओम्स लॉ है ना, बहुत फेमस है ओम्स लॉ। और दूसरा क्या दिया है, इनके स्मरण में हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो हम लोगों ने ओम रखी है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रखी है, ओम रखी है। फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे माइकल फेराडे। इनको कौन नहीं जानता, पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन इन्हीं के भरोसे है ना। तो आने वाले टाइम में इनका इंपॉर्टेंस और अच्छे से जानने को मिलेगा। बट अभी जो फेराड है, जो कैपेसिटेंस की यूनिट है, जो फेराड, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेराड, वो इनके नाम से ही हम लोगों ने दी है। यहां पे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स के, इनके सरनेम के हिसाब से हमने दी है। देन आप क्या आते हैं, जोसेफ हेनरी इंडक्टेंस की जो यूनिट है हेनरी, वो इनके नाम पे हम लोगों ने दी है। सिंबल लिख रहा हूं मैं इंडक्टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये तो मेन हो गए, जो 5 है ये सबसे ज्यादा मेन है। छठे नंबर पे है गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। इन्होंने किरचॉफ्स के 2 लॉ दिए हैं, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इन 2 लॉ के हिसाब से नेटवर्क थ्योरी का बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, उसकी सॉल्विंग टेक्निक डेवलप होती है इस नेटवर्क। अब देखिए क्या होता है, नेटवर्क थ्योरी, कोई नेटवर्क बनेगा। अब नेटवर्क किन किन चीजों से बनेगा, देखिएगा ध्यान से। नेटवर्क बनेगा वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। पूरे नेटवर्क में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट आपको प्रेजेंट रहेंगे। 5 एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, और इन पांचों को लेके कोई ना कोई एक नेटवर्क डिजाइन होगा। उस नेटवर्क को जो सॉल्व करेंगे वो किस किस की हेल्प से करेंगे, केसीएल, केवीएल है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल, केवीएल एंड ओम्स लॉ की हेल्प से हम लोग उस सर्किट को सॉल्व करेंगे या नेटवर्क को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो अब इनका जल्दी से जयकारा लगा दीजिए, और इनको पता होना चाहिए। अब मैं जैसे जैसा ये लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगी तो इनका कुछ कुछ स्टोरी भी आपको बताऊंगा, रियल लाइफ स्टोरी। कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे जो मोटिवेट करते हैं हमें, है ना। माइकल फेराडे की भी एक स्टोरी है जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो वो बाय द टाइम जब भी इनकी बारी आएगी तो वहां पर मैं आपको सुनाया करूंगा, जिससे कि आपका थोड़ा सा मन लगा रहेगा, मोटिवेशन आएगा कि इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया है ना। किसी की लाइफ से इंस्पिरेशन, उससे अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता, है ना। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें सीखने के लिए होती है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अब बढ़ते हैं हम लोग
कि ये जो है ये पूरा पूरा नेटवर्क थ्योरी है वो एक तो इंजीनियरिंग ब्रांच जिनकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, अब ट्रिपल ई वाले कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी इलेक्ट्रिकल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। और जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से, ठीक है, तो उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगी, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डिप्लोमा वाले हम लोग हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है, तो उनके लिए भी यूजफुल है, ठीक है। अब देखिए कहां कहां यूजफुल होता है, ये तो मैंने बता दिया कि कौन से स्टूडेंट प्रिफर कर सकते हैं इस सीरीज को और कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहला नाम आपका है सेमेस्टर एग्जाम। भाई सेमेस्टर एग्जाम तो हमें पास करना ही करना है, तो सबसे पहले तो सेमेस्टर के लिए, तो आपका सेमेस्टर का भी पूरा पूरा कवर हो जाएगा। दूसरा है गेट एग्जामिनेशन, ईएससी एग्जामिनेशन, आईएएस एग्जामिनेशन, ऑप्शनल बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लेते हैं तो वहां भी काम आता है। बीआरसी कुछ पीएसयूज होते हैं जो अपने इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसमें है बार्क, इसरो, बीएचईएल, एचपीसीएल एंड अदर पीएसयूज, जो भी टाइम पे क्या होता है अलग अलग लोग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उनमें भी सब में अच्छा खासा वेटेज होता है नेटवर्क थ्योरी का। देन आपका स्टेट एई, असिस्टेंट इंजीनियर, स्टेट लेवल पर असिस्टेंट इंजीनियर, बहुत सारे जॉब स्टूडेंट जो जेई है ऑलरेडी और वो एई की तैयारी करना चाहते हैं तो ये लेक्चर सीरीज उनके लिए भी यूजफुल है। एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट जेई और एग्जेक्ट्रा जितनी भी आपकी टेक्निकल स्ट्रीम जहां पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है, ये जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा वहां पे कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, नेटवर्क थ्योरी आना ही आना है, क्योंकि बिना नेटवर्क थ्योरी के बाकी सब्जेक्ट्स अधूरे हैं, ठीक है। चलिए आगे की यात्रा करते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कि मैं ये जो नेटवर्क सीरीज, अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्स है, अब सबके अपने अपने इंडिविजुअल सिलेबस हो सकते हैं जिसमें कुछ चीजें होगी, मान लीजिए बीएचईएल का कोई एग्जाम होता है या एचपीसीएल का कोई एग्जाम होता है, ठीक है, या ईएससी का एग्जाम है या असिस्टेंट एई का किसी अलग अलग स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एक सिलेबस देते हैं। तो अब मैं सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैशअप हो जाएगा। तो होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि इन सारे एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो लगभग 90% जो होता है वो गेट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ही रहता है। किसके अकॉर्डिंग रहता है, गेट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ही रहता है। ज्यादातर चीजों का जो सिलेबस है, हाँ जेई लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से लेवल कम हो जाएंगे, क्वेश्चंस के पूछने के तरीके बदल जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट जो रहेंगे, जो सिलेबस रहेगा वो आपका गेट के आसपास ही रहेगा। तो 80-90% जो सिलेबस रहेगा गेट के हिसाब से ही रहेगा। एक दो टॉपिक अलग अलग एग्जाम में हो सकता है, कुछ टॉपिक कम हो जाए, कुछ बढ़ जाए, कुछ टॉपिक ऐसे हो जाए, ऐड और रिमूव हो सकते हैं, बट मैं ये जो लेक्चर सीरीज है वो गेट के सिलेबस को मान के पढ़ाऊंगा, गेट के सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा, मैं सिलेबस भी बताऊंगा, ठीक है। गेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा और उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही अप्रोप्रिएट मैनर में रहेंगे। थ्योरी बहुत अच्छे से रहेगी और न्यूमेरिकल भी कितने, तकरीबन 350 प्लस में न्यूमेरिकल डील करने वाला हूं इस सीरीज में। और जब थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप जीरो टू हीरो नहीं, सुपर हीरो बन जाएंगे, सुपर हीरो, ठीक है। और बिलीव मी, नेटवर्क थ्योरी की एक खासियत होती है, शुरुआत में टफ लगता है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएगी मुझे सुनते जाओ, मैं जो बता रहा हूं वो करते जाओ, अपने आप नेटवर्क अच्छा होते जाएगा। आप में से कई लोगों का नेटवर्क ऑलरेडी अच्छा हो चुका है, जो नए स्टूडेंट हैं उनका भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला, बहुत इंजॉय करने वाला, प्रैक्टिकलिटी से मैं आपको पढ़ाऊंगा नेटवर्क थ्योरी। और देखिए नेटवर्क थ्योरी अगर आपको बहुत अच्छा हो गया ना तो आपको ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आने लगेगा और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मजा आने लगेगा, ठीक है।